सिविलाइजेशन यानी सभ्यता। मुझे नहीं मालूम आप सिविलाइजेशन के बारे में क्या और कितना जानते हो, पर हम जो आज आने वाले सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे उसे जानकर आप चौंक जाओगे। धरती पर मानव सभ्यता की शुरुआत आज से सिर्फ 2 लाख वर्ष पहले हुई थी और हमारे यूनिवर्स की एज 13 अरब साल है। यानी कि मानव सभ्यता का अस्तित्व इस यूनिवर्स में एक मनुष्य के पूरे जीवन काल में पलक झपकने में लगा हुआ समय से ज्यादा कुछ भी नहीं। जो सिविलाइजेशन जितना पुराना होगा वो उतना ही विकसित होगा। आपने इस चीज़ों को खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आज से 15 साल पहले हमारी मोबाइल, हमारा गाड़ी और हमारी टेक्नोलॉजी का लेवल क्या था और आज 15 साल बाद हमने इन चीज़ों को कितना विकसित कर दिया है। आप खुद सोचो, मानव सभ्यता को पृथ्वी पर आए सिर्फ 2 लाख वर्ष हुआ है, पर 2 लाख वर्षों में ही हमने अपनी टेक्नोलॉजी को कितना एडवांस कर दिया है। आज हम कई किलोमीटर का सफ़र बहुत कम समय में कर लेते हैं। हम इंसानों ने चांद पर झंडा गाड़ दिया, मंगल पर रोबोट भेज दिया, यूनिवर्स की अच्छी जानकारी के लिए हबल जैसे टेलीस्कोप को यूनिवर्स में छोड़ रखा है और भी बहुत कुछ। तो जरा सोचो, अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन 2 लाख वर्ष के बजाय 4 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर आई होती तो हमारी टेक्नोलॉजी का लेवल क्या होता। तो हमसे लास्ट तक इस वीडियो में जुड़े रहें और जाने कुछ अनछुई बातें। तो आइए इसे इमेजिन करके नहीं, साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। एनर्जी यानी ऊर्जा। जो सिविलाइजेशन जितना एनर्जी का इस्तेमाल करता है उससे उसे आधुनिकता का पता चलता है। सन 1964 में एक सोवियत एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्डासिव ने ब्रह्मांड के सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी की आधुनिकता को मापने के लिए एक स्केल बनाया जिसे द कार्डासिव स्केल के नाम से जाना जाता है। ये स्केल से बेसिकली ये बताता है कि कौन सा सिविलाइजेशन कितना ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। ये स्केल लॉगरिथमिक है। इसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसमें बीच का अंतर बहुत 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 बढ़ जाता है। निकोलाई कार्डासिव के अनुसार सिविलाइजेशन को 3 कैटेगरी में रखा गया है: टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन और टाइप 3 सिविलाइजेशन। टाइप 1 सिविलाइजेशन, जिसे प्लानिटरी सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। प्लानिटरी नाम से पता चल रहा है कि सिविलाइजेशन का अपने प्लानिट पर पूरा कंट्रोल होगा। ऐसी सिविलाइजेशन अपने प्लानिट पर आने वाली सारी ऊर्जा का इस्तेमाल करता होगा। तो क्या हम टाइप 1 सिविलाइजेशन है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। हमारे सूर्य से धरती को 200 का ट्रिलियन वाट ऊर्जा मिलती है। सूर्य से जितनी ऊर्जा हमारी धरती पर आती है उसके 14,000 भाग में से सिर्फ हम 1 भाग का इस्तेमाल कर पाते हैं। यानी कि अभी हम टाइप 1 सिविलाइजेशन नहीं है। तो फिर हम किस सिविलाइजेशन में आते हैं? कार्ल एडवर्ड सगन, जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर्स थे, उन्होंने एक फॉर्मूला डिस्कवर किया जो ये है कि यहाँ पे सिविलाइजेशन की रेटिंग को बताता है और पी का मतलब वो पावर है जो वो सिविलाइजेशन उपयोग में लाता है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो रिजल्ट आता है 0.72। यानी कि अभी हम 0.72 सिविलाइजेशन है। तो फिर हम टाइप 1 सिविलाइजेशन कब बनेंगे? थ्योरेटिकल फिजिस्ट और फ्यूचरिस्ट मेकाओ की माने तो हम 200 साल के अंदर में टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। टाइप 1 सिविलाइजेशन का अपने प्लैनेट पर पूरा कंट्रोल होगा। फिर वो अपने हिसाब से बारिश करा पाएगा, उसके हिसाब से बाढ़ आएगी या जाएगी, अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन जैसी चीजों पर उसका पूरा कंट्रोल होगा। वो मौसमों को अपने अनुसार चेंज करेगा। जब वो चाहे, जहां वो चाहे, रहने के लिए, खेती के लिए लैंड डेवलप कर पाएगा। मतलब इनडायरेक्टली वो अपने प्लैनेट का पूरा भगवान होगा। टाइप 2 सिविलाइजेशन, जिसे स्टेलर सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। टाइप 2 सिविलाइजेशन के टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंसी के पास टाइप 1 सिविलाइजेशन एक चींटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डेवलपमेंट लीनियर नहीं एक्सपोनेंशियल होता है। टाइप 2 सिविलाइजेशन का कंट्रोल अपने सितारे के सारे ऊर्जा पर होगी। टाइप 2 सिविलाइजेशन डायसन स्पेयर जैसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर चुका होगा। ऐसी सिविलाइजेशन का अपने सोलर सिस्टम में मौजूद सारे प्लैनेट पर कंट्रोल होगा। वो जब चाहे, जहाँ चाहे, किसी भी प्लैनेट को रहने लायक बना सकती है। टाइप 2 सिविलाइजेशन इतनी विकसित होगी कि वो अपने सितारों के ऊर्जा को घटा या बढ़ा सकती है। जरूरत पड़ने पर ये एस्टेरॉइड और कॉमेट्स को भी ड्रिल करके अपने खनिज पदार्थ और ऊर्जा का जरूरतों को पूरा करेगी। टाइप 2 सिविलाइजेशन का अपने सोलर सिस्टम में मौजूद हर एक चीज पर पूरा कंट्रोल होगा। वो जब चाहे अपने अकॉर्डिंग उसे ढाल सकती है। टाइप 2 सिविलाइजेशन अपने सोलर सिस्टम का भगवान होगा। पर टाइप 3 सिविलाइजेशन के इंटेलिजेंस और पावर के पास टाइप 2 सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं। आप टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 सिविलाइजेशन के पावर और इंटेलिजेंस के बीच का अंतर इस एग्जांपल से समझ सकते हो। कोई 5 साल के बच्चे की इंटेलिजेंस और पावर जितनी होगी वो टाइप 1 सिविलाइजेशन होगा। तो टाइप 2 सिविलाइजेशन की इंटेलिजेंस और पावर 13 साल के टीनेजर जितनी होगी। वहीं टाइप 3 सिविलाइजेशन की इंटेलिजेंस और पावर 30 साल के एडल्ट जितनी होगी। इनके बीच का अंतर इतना ज़्यादा इसलिए है कि टेक्नोलॉजी का फैलाव लीनियर नहीं एक्सपोनेंशियल होता है। टाइप 3 सिविलाइजेशन
जिसे गैलेक्टिक सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। नाम की तरह सिविलाइजेशन का टेक्नोलॉजी भी औसम है। ये सिविलाइजेशन इतने एडवांस होंगे कि ये अपनी गैलेक्सी में मौजूद सारे प्लैनेट और सितारों पर राज करेंगे। सारे प्लैनेट और सितारों मीन्स 200 से 300 अरब सितारे और 500 से 600 अरब ग्रह एक मीडियम साइज की गैलेक्सी में होते हैं। उन सब पर इनका परचम लहरा रहा होगा। ये सिविलाइजेशन किसी भी प्लैनेट को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह रखने में सक्षम होंगे। किसी भी सोलर सिस्टम को किसी भी सोलर सिस्टम के साथ मर्ज करने में सक्षम होंगे। इनके लिए प्लैनेट पार्क और जू की तरह होंगे। जब दिल करे वो घूम सकते हैं, चाहे तो उसे आबाद या बर्बाद कर सकते हैं। टाइप 3 सिविलाइजेशन डायसोन स्पीड जैसी चीज़ों को इतना डेवलप कर चुका होगा कि वो इनके अकॉर्डिंग ऊर्जा देगी और बाकी ऊर्जा को स्टोर करके रखेगी। इस तरह की सिविलाइजेशन डायसोन स्पीड 2 या 3 सितारों पर नहीं बल्कि अपनी गैलेक्सी में मौजूद सारे सितारों पर लगा के रखेगी। सारे सितारे मीन्स 200 से 300 अरब सितारे। डायसन स्फीयर एक तरीके का कवच होता है। एक स्टार अपनी ऊर्जा को चारों तरफ बिखेरती है। उस स्टार के सारी ऊर्जा को इस्तेमाल में लाने के लिए एक कवच बनाया जाता है जिसे डायसन स्फीयर कहते हैं। हॉलीवुड की फिल्म इन्फिनिटी वॉर में दिखाया गया है कि डायसन स्फीयर कैसे काम करता है। टाइप 3 सिविलाइजेशन लाइट स्पीड में चलने में सक्षम होगी। इनके पास ऐसी मशीन होगी जिसे देखकर मॉन्स्टर भी घबरा जाए। इनके पास 100 डिसिलियन वाट ऊर्जा का कंट्रोल होगा। ऐसी सभ्यता अपनी ऊर्जा की डिमांड्स को पूरा करने के लिए पूरी की पूरी गैलेक्सी को डायसन स्फीयर से कवर कर लेगी। फिर दूसरी गैलेक्सी से कोई भी कभी नहीं उस गैलेक्सी को देख पाएगा। वो जगह सिर्फ एक काला अंधेरा दिखाई देगा। हाल के कुछ साल पहले ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा खाली जगह एस्ट्रोनॉमर्स ने खोजा। ये खाली जगह इतना बड़ा है कि वहाँ करोड़ों गैलेक्सी को फिट किया जा सकता है। हर एस्ट्रोनॉमर्स का अपना अपना राय इस खाली जगह पर है, पर कोई भी सही से इस खाली जगह का राज नहीं बता पाया। क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ टाइप 3 सिविलाइजेशन रहती हो और उन्होंने गैलेक्सी को डायसन स्पीड से कवर करके रखा हो, जिसकी वजह से लाइट का रिफ्लेक्शन ना हो पाने के कारण हमें वहाँ खाली अंधेरा जगह दिख रहा है। पर ऐसा करना शायद हमारे लिए भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि हम अभी 0.72 सिविलाइजेशन के हैं। इसलिए हम टाइप 3 सिविलाइजेशन की इंटेलिजेंसी और टेक्नोलॉजी के बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। टाइप 3 सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी और इसकी इंटेलिजेंसी का लेवल इस हद तक होगा कि उसे इमेजिन करके बताने का भी लेवल हमारे दिमाग का नहीं है। ये सारी बातें मुझे और आपको कहीं ना कहीं कहानी लग रही होंगी। ठीक उसी तरह जब आज से 2000 साल पहले हमारे टीचर हमें और आपको किसी क्लासरूम में बैठकर ये बोले कि इंसान ऐसा रॉकेट बनाएगा जो किसी इंसान को चांद पर पहुंचा देगा। कई हजार किलोमीटर का सफर कुछ घंटों में ही कर लेगा। कोई भी इंसान किसी भी इंसान से कहीं भी बैठकर बात कर सकता है। तो ये सारी बातें शायद उस टाइम में मुझे और आपको भी कहानी लग रही होती। पर मानो या ना मानो, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो हर नामुमकिन चीज को मुमकिन कर सकती है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त अमोमन। मैं फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो डालूंगा। अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हो तो हमसे जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि हमारी डाली हुई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आपका हर पल अच्छा गुजरे। नमस्कार।